हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और क्वेश्चन का वीडियो कल सुबह में अपलोड की जाएगी। ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो ये क्वेश्चन का चर्चा की जाएगी औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें, बिहार बोर्ड के दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इस प्रश्न को लगभग 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को रिप्ले कर दिया, यानी पूछ चुका है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेंगे और पूरे विस्तार से इसको समझाया भी जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। आएंगे पॉइंट पे। क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। कहेंगे उत्तर में औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। इसको लिखना सख्त जरूरी है। ओनली आप इस हेडिंग को लिख देते हैं कि औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे, तो 1 नंबर मिल जाता है बिहार बोर्ड में। निम्नलिखित कारण थे। पहला देखेंगे, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले समझेंगे होता क्या है। कहने का मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसी भी चीज का आवश्यकता पड़ेगा तो उस चीज को आविष्कार किया जाएगा, उसी को आवश्यकता आविष्कार का जननी कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमको बल्ब का आवश्यकता पड़ा, तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था कि नहीं। तो जिस चीज का आपको आवश्यकता पड़ती है उसको आविष्कार करना ही आवश्यकता आविष्कार का जननी कहा जाता है। समझेंगे। इसमें नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तात्कालीन समय में उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें नए नए मशीनों को बनाने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसमें मशीनों का निर्माण किया गया था और वस्तु का निर्माण किया गया था, ठीक है। आपका दूसरा है नए नए मशीनों का आविष्कार। ये हो जाएगा आपका कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिसे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। सही बात है। कहीं ना कहीं नए नए मशीन का जब आविष्कार हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो उस समय नए नए मशीन तो अवे किया, उसके हिसाब से औद्योगिकरण ने जितने भी उपनिवेशवाद जो था और औद्योगिकरण का जो क्षेत्र था उसका मार्ग, उसका रास्ता जो क्या हुआ, क्लियर हो गया। आसानी से लोग व्यापार करने लगे, ठीक है। अगला पॉइंट है 3 नंबर में, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। सही बात है। कोयला और लोहे के बिना कोई कंपनी को आप नहीं चला सकते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको कोयला और लोहा सख्त जरूरी है। यदि औद्योगिक का देखा जाए तो कोयला और लोहा को रीढ़ माना जाता है। समझेंगे होता क्या है। किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। सही बात है। और किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाना है, विकास लाना चाहते हैं, तो आप ही लोहा और कोयला पर ध्यान देना होगा। किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो कोयला की जरूरत होगी, सी बात है। आप किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे हथियार का, तो लोहा की जरूरत होगी। दोनों होना उत्तरदायी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में देखेंगे, चौथा पॉइंट में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत कैसे होती है। सुनेंगे। मशीनों एवं नए नए यंत्रों की आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए केंद्रों का जन्म हुआ। सही बात है। जब फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत होती है तो उसमें नए नए मशीन और यंत्र का आविष्कार होता है। उस आविष्कार के फलस्वरूप नए नए कंपनियां बैठती है, और जब नया कंपनी बैठेगा तो तय है कि क्या होगा, व्यापार होगा। व्यापारी लोग करवे करेंगे, कंपनी बैठ जाएगी तो, ठीक है। व्यापार करेंगे यानी वस्तु को बेचने के लिए, ठीक है। 5 नंबर में है सस्ते श्रम की उपलब्धता। कहेंगे औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सस्ते श्रम की उपलब्धता हुई, यानी जैसे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई थी, उसके आने के स्वरूप कई लोग तो मतलब सस्ते श्रम यानी कम समय में पैसा काम लोग करते थे। कम पैसा के मतलब काम तो करते थे, ज़्यादा काम करते थे और पैसा उनको कम मिलता था, ठीक है। इतना कंपनी हो गया जिसकी वजह से। 4 में है यातायात की सुविधा। कहेंगे फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। सही बात है। और किसी भी कंपनी को आप खोल दिए हैं और उस कंपनी से किसी वस्तु का आप निर्माण करते हैं और अन्य देश या अन्य राज्य में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए तो यातायात की सुविधा होनी चाहिए, तब तो आप बेच सकते हैं। एक कंपनी बना के घर में तो ही नहीं बेच लेंगे, उसके लिए किसी अन्य बाजार में भेजने के लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए, यानी परिवहन आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप भेज सकते हैं, तब आपकी व्यापार आसानी से हो सकता है, ठीक है। इसमें रहेगा यातायात की सुविधा था ही। और लास्ट है कारण विशाल औपनिवेशिक स्थिति। तो कहेंगे विशाल उपनिवेशों ने भी औद्योगिकरण में बहुत योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना
ब्रिटेन के लिए आसान हो गया। और देखिए विशाल औपनिवेशिक स्थिति के मुताबिक जो ब्रिटेन देश था जिसकी राजधानी लंदन है, ब्रिटेन को सस्ता यानी कच्चा माल जितना कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, एलपीजी जो गैस आता था उसके हिसाब से, यूरेनियम, थोरियम जो आता था उसके हिसाब से ब्रिटेन सस्ता माल में खरीद कर और महंगे दामों में उसको बेचने लगा, अपने लगे खरीदा था सस्ता में, महंगा में बेचने लगा, किना 2 रुपये में, अब बेचने लगा 12 रुपये में। ऐसी स्थिति वहाँ पे आ गई थी। यही था आपका विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ठीक है, आप लोग इसको देखें और इस क्वेश्चन को तय कर लीजिए। कतई जहर प्रश्न होगा, बिहार बोर्ड में छपने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।